Hello guys, welcome to this new video. This video is going to be about the coming week. कमिंग वीक में हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम क्या लेवल्स पे फोकस कर सकते हैं कि हम कौन से स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल होने चाहिए और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने वाले हैं कमिंग वीक में हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्टली जो बात है ये हमें करने की ज़रूरत है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। मार्केट में लास्ट वीक एक काफ़ी ही अच्छा सेलिंग प्रेशर आया और अगर आप देखें तो एक मार्केट में काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर था एंड उसके बाद मार्केट में एक फ्राइडे को बहुत अच्छा अप मूव आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। कभी भी मार्केट जब नीचे आ रही है तो मार्केट एक वन वे नीचे नहीं आती। अगर वो वन वे नीचे आ रही है सो दैट इज नॉट गुड फॉर द ट्रेंड। तो मार्केट जो इंडिया की थी वो ओवरसोल्ड लग रही थी कि मार्केट ओवरसोल्ड है, कभी भी यहीं से एक बार के लिए बाउंस कर सकती है। तो अभी हम देख रहे हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो एक बाउंस पेंडिंग था क्योंकि ये मार्केट एक तरफा नीचे आई है। तो जब मार्केट वन वे डाउन आती है तो हमें एक बाउंस चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप लॉजिक देखें तो अब अगर सेलर्स ही हैं बस सेलिंग 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 होए जा रही है तो हमें मार्केट में बायर्स भी चाहिए जिससे कि वो जो बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए और फिर मार्केट और नीचे आती रहे। तो इस वजह से ये एक बाउंस आया है फ्राइडे को। अब ये बाउंस कितना जेन्युइन है वो अभी देखना पड़ेगा कमिंग वीक में। बट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में वो है ये रेंज जो हमने पहले की, ये जो रेंज थी 16,200 17,200 के आसपास। तो 17,200 पे एक बार हम रीअसेस करेंगे कि क्या है सिचुएशन। सो 17,200 एंड 17,200 के ऊपर ही हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से हो सकता है वापस से बुलिश होके 17,500 और 17,700 के लेवल्स टेस्ट करे अगर ये लेवल टूटता है। बट अगर ये लेवल टूटता नहीं है, मैं थोड़ा बायस्ड मोर हूँ कि जब भी मार्केट नीचे आती है और जब ये फर्स्ट बाउंस आता है तो जिन लोगों ने यहाँ पे ये जो ट्रेंड नीचे का है जो उसका शॉर्ट करके नहीं यूज कर पाए वो लोग अब हर लेवल पे निकलेंगे। और जो यहाँ पे पुराने बायर्स भी हैं, इस लेवल के जो बायर्स थे और वो जब ये मार्केट नीचे आई तो वो अब रिस्क पे आ गए। अब वो यहाँ पे वापस जब आएगी तो वो कॉस्ट पे निकलने का ट्राई करेंगे। ये मार्केट की एक आप माइंडसेट समझिए, मार्केट का ये माइंडसेट है। मार्केट जब ये वन वे नीचे आई है तो अब ये एक बाउंस आएगा तो जिन लोगों ने मिस कर दिया अब वो वापस से एंटर करने का ट्राई करेंगे शॉर्ट साइड पे। तो 17,200 एक कमिंग वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है और अगर मार्केट 16,700 से 16,600 का लेवल टेस्ट करती है तो वहां पे अगर आप शॉर्ट हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर ये 16,700 और 16,600 का लेवल इस वीक में टूटा जो अभी वीक आने वाला है, देन मेरे हिसाब से निफ्टी 16,300 और 16,200 के लेवल्स टेस्ट भी कर सकता है। तो आपको ऊपर की साइड पे 17,200 पे आए करना है। अगर वहां से वापस नीचे आने लगी मार्केट तो आप शॉर्ट कर सकते हैं उस एरिया के आसपास। और हो सकता है कल हम 17,000 के आसपास ही खुलें क्योंकि यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस ऑन फ्राइडे वाजंट दैट गुड। बट कल देखते हैं क्या होता है, वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। और उसके बाद जो नीचे का लेवल है वहां पे है 16,600 के आसपास। सो अगर 16,600 के आसपास का जो लेवल है वो होल्ड कर जाता है तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी। बट अगर 16,600 का लेवल टूट गया तो फिर अगला लेवल जो आएगा आपका 16,200 से 16,300 का आएगा। तो ये जो है लॉजिक ये आप देखिए, 16,200 और ये रेंज में अगर जब तक मार्केट रहती है तो साइडवेज रहेगी। बट अगर कहीं भी ये रेंज टूटती है तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड देने वाली है वापस से। बट मेरे हिसाब से अभी मार्केट में है वीकनेस, तो आप मेक यूज ऑफ दैट वीकनेस एंड आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड का ट्राई कर सकते हैं इस साइड पे। अब आइए बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं डेली चार्ट खोलूं तो बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो सबसे पहले हम ये सारी ड्राइंग्स जो हैं ये हटा देते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का एक है लेवल, ये ट्रेंड लाइन।
ये एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में। तो ये ट्रेंड लाइन अभी आपकी ब्रेक हुई थी रिसेंटली। तो अगर आप देखें, अगर आपकी ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुई है तो आप उसको वापस से टेस्ट बैक कर रहे हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन आप वापस से टेस्ट कर रहे हैं और इसका लेवल अराउंड 39,200 के आसपास आता है, 39,200। तो जो लेवल में 17,200 बोल रहा हूँ निफ्टी में, वो लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी में 39,200 का। हमें देखना पड़ेगा 39,200 के आसपास बैंक निफ्टी क्या करता है। अगर बैंक निफ्टी वहां से वापस नीचे आने लग जाता है तो एक अच्छा डाउनसाइड का मूव आपको कमिंग वीक में मिल जाएगा। और अगर आपने ये जो लास्ट वीक का 37,300 के आसपास है, आई थिंक ये 37,300 के आसपास का लेवल है। तो अगर मार्केट ने नीचे की साइड पे 37,300 का लेवल ब्रेक किया तो मार्केट वीक होके फिर आपको एक 36,500 से लेके 36,000 का भी लेवल मिल सकता है। जब तक मार्केट 39,000 से 37,000 के बीच में है तो वो साइडवेज रहेगी, बट अगर कहीं भी ये मूव टूटता है तो एक बहुत अच्छा आपको डाउनसाइड मूव मिलेगा और आई एम मोर बायस्ड टुवर्ड्स द डाउनसाइड। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है देखने वाली, वो है आपका यूएस मार्केट का। यूएस मार्केट में जो फ्राइडे को हुआ है वो एक मूव था जो बहुत मुश्किल था यूएस मार्केट के लिए तोड़ना, क्योंकि अगर आप देखें जो 29,000 के आसपास का जो लेवल है, पिछले वीक 4 बार टेस्ट हुआ था ये और ये टूटा नहीं था। बट फ्राइडे को जो चीज होती है और वो क्लोजिंग के आसपास होती है तो वो एक इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। और 29,000 का जो लेवल था वो डाउ जोन्स ने तोड़ दिया और इस बार जो क्लोजिंग हुई है वो वीकली क्लोजिंग भी थी, क्योंकि फ्राइडे को हुआ तो उसका भी आपने ब्रेक डाउन दे दिया है और अगर आप देखें तो मंथली का भी ब्रेक डाउन दे दिया है। एंड टू गेट द कंफर्मेशन, अगर ये ब्रेक डाउन कंफर्म हो जाता है सो वी कैन एक्सपेक्ट another 8 to 10% downside in US, अगर ये जो जेन्युइन है ब्रेकडाउन, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम्स में भी ब्रेकडाउन हुआ है। ये जो एरिया था 29,000 के आसपास का ये टूट नहीं रहा था, बट ये मंथली में भी टूट गया है, मंथली की भी कैंडल वीक बनी है। तो ये आप चार्ट जरूर रखिएगा, ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है मिडले। और अगर इस बार टूटता है, काफी ज्यादा डाइवर्जेंस हो रखी है निफ्टी और यूएस मार्केट में, तो ये थोड़ा गैप कवर अप भी हो सकता है इन द कमिंग डेज। तो कीप दैट इन माइंड। इस बार यूएस मार्केट ने मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स में ब्रेकडाउन दिया है, सो दैट इज व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू फोकस व्हाट हैपेंस इन यूएस। अब इसके बाद अगर मैं चार्ट्स पे आऊं कुछ स्टॉक्स के, तो अगर मेरे को जो चार्ट मेरे को लग रहा है, एक आप देखिए एसआरएफ का जो चार्ट है, एसआरएफ मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया फ्राइडे को, बट एसआरएफ तब भी 2%, 1.5% डाउन था। तो दैट मीन्स दैट देयर इज सम वीकनेस इन एसआरएफ। एंड अगर ये कहीं भी आपको बाउंस देगा 2600 के आसपास, अगर एसआरएफ आपको 2600 की तरफ या 2650 की तरफ इन द कमिंग वीक कहीं भी बाउंस देता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड वहां ट्राई कर सकते हैं एंड योर टारगेट विल बी 2400, क्योंकि एसआरएफ का स्ट्रक्चर लुक्स वीक। मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया फ्राइडे को बट एसआरएफ ने तब भी पार्ट नहीं लिया, दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। और दूसरा जो स्टॉक है मेरे माइंड में वो है टाइटन का। टाइटन में एक अच्छा बाउंस आ रहा है और अगर आप देखें तो टाइटन में अगर ये बाउंस आता है और आपको अगर टाइटन 2680 के आसपास कहीं भी मिल जाता है सो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर शॉर्ट पोजिशंस, बिकॉज टाइटन अगर आप देखें बहुत टाइम से ऊपर जा रहा है और वहां से वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर के लेवल पे। तो टाइटन अगर 2680 के आसपास मिलता है या 2650 के आसपास भी मिलता है देन आप शॉर्ट कर सकते हैं टाइटन को। और अगर आप पोजिशनली लेते हैं, थोड़ा लंबा सोचते हैं, देन आपको 2400 2430 के भी लेवल्स मिल सकते हैं। तो मेरा पॉइंट है 2650 से 2680 के आसपास अगर मिले तो शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं एंड आपका टारगेट होएगा 2450 से लेके 2400 का। ये है पोजिशनल, ये लंबा आपको 1 मंथ के आसपास रखना पड़ेगा टू गेट दीज टारगेट्स।
सो दिस इज माय व्यू ऑन टाइटन। एंड मैं अभी ज्यादा, मेरा व्यू अगर शॉर्ट साइड है तो मैं, मेरे पास अभी ज्यादा मैं सोच नहीं सकता कि मेरे को यहाँ पे मैं क्या बाय कर सकता हूँ, बट हाँ अगर मार्केट की सिचुएशन चेंज होती है तो मैं थोड़ा बाइंग साइड के भी स्टॉक्स देखूंगा, बट एज ऑफ नाउ अभी इतना नहीं है। एक स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो है मेट्रोपोलिस, और ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला टाइप स्टॉक लग रहा है। अगर आप देखें तो 1370 के आसपास यहाँ आए जा रहा है, आए जा रहा है, बट ये उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन हो रही है मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशंस की तरफ। और अगर ये 1400 के आसपास कभी भी आपको मिलता है इन द कमिंग मंथ्स और कमिंग वीक्स, तो आप वहां पे थोड़ा इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपका नेक्स्ट 1 ईयर का एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो आपको एक अच्छा मूव दे के जा सकता है। तो मेट्रोपोलिस एक बाइंग साइड का पोर्टफोलियो में ऐड करने का, इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का देख सकते हैं। कंपनी के थोड़े प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से इस पे एक प्रेशर है लास्ट 1 ईयर से, बट अगर ये 1370 का लेवल होल्ड करता है तो एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव यू कैन एक्सपेक्ट दैट वो आ सकता है इसमें। So that's all for now, guys. If you like this video, do subscribe to the channel and do like this video. And comment section में भी मुझे बताइए कि आप क्या पोजीशन में हैं और आप क्या ट्रेड कर रहे हैं. And I would love to hear from you. Bye bye and take care.